नमस्कार दोस्तों। क्या आप शेयर मार्केट में निवेश शुरू करना चाहते हैं लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का अंतर समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि आखिर दोनों अकाउंट अलग क्यों होते हैं? क्या सिर्फ एक अकाउंट से काम चल सकता है? और शेयर खरीदने या बेचने के लिए किस अकाउंट की जरूरत पड़ती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और शेयर मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक आसान उदाहरण दूंगा जिसके बाद यह पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। भाग एक, पहले समझिए शेयर मार्केट में निवेश कैसे होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वह शेयर आपके नाम पर सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। पहले के समय में शेयर कागज के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आज शेयर खरीदने और बेचने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसके लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होती है: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट से पैसा आता और जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और डीमैट अकाउंट में खरीदे गए शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। भाग दो, डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट का पूरा नाम है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब है कि आपके शेयर और सिक्योरिटीज डिजिटल रूप में स्टोर किए जाते हैं। इसे आप शेयरों का डिजिटल लॉकर या डिजिटल बैंक समझ सकते हैं। जैसे आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही आप अपने शेयर डीमैट अकाउंट में रखते हैं। इस अकाउंट में आप सिर्फ शेयर ही नहीं बल्कि कई अन्य निवेश भी रख सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, सरकारी सिक्योरिटीज। भारत में डीमैट अकाउंट का संचालन मुख्य रूप से दो संस्थाएं करती हैं: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल). जब आप किसी ब्रोकर के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट इन दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी से जुड़ा होता है। भाग तीन, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। यह आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच एक पुल की तरह काम करता है। जब आप कोई शेयर खरीदने का ऑर्डर देते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाता है। शेयर खरीदने के बाद वे आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और जब आप शेयर बेचते हैं तो शेयर डीमैट अकाउंट से निकलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से एक्सचेंज में बेचे जाते हैं और पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम है खरीदना और बेचना। डीमैट अकाउंट का काम है शेयरों को सुरक्षित रखना। भाग चार, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट शेयरों को स्टोर करता है, शेयरों की खरीद और बिक्री करता है, डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, लेनदेन का माध्यम होता है, शेयर और अन्य सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचाता है, खरीद के बाद शेयर इसमें आते हैं। खरीद और बिक्री की प्रक्रिया यहीं से होती है। बेचने पर शेयर इसमें से निकलते हैं। पैसे और शेयर के ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। भाग पांच, आसान उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपका बैंक अकाउंट आपकी जेब की तरह है, जहां आपका पैसा रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट उस वेबसाइट की तरह है, जहां आप सामान खरीदते और बेचते हैं। और डीमैट अकाउंट आपके घर की अलमारी की तरह है, जहां खरीदा हुआ सामान सुरक्षित रखा जाता है। यानी पैसा बैंक से निकला, ट्रेडिंग अकाउंट ने ऑर्डर दिया, शेयर डीमैट अकाउंट में आ गए। और जब शेयर बेचेंगे, शेयर डीमैट अकाउंट से निकले, ट्रेडिंग अकाउंट ने बेचा, पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। भाग 6, क्या सिर्फ डीमैट अकाउंट से काम चल सकता है? नहीं। अगर आप शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत होगी। हालांकि आजकल कई ब्रोकर्स दोनों अकाउंट एक साथ खोलते हैं, इसलिए आपको अलग अलग प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। भाग 7, अकाउंट खोलते समय किन बातों का ध्यान रखें? अकाउंट खोलने से पहले इन बातों पर ध्यान दें। ब्रोकरेज शुल्क कितना है? अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज क्या है? मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में आसान है या नहीं? कस्टमर सपोर्ट कैसा है? रिसर्च और एनालिसिस टूल्स उपलब्ध हैं या नहीं? हमेशा किसी विश्वसनीय और रजिस्टर्ड ब्रोकर का ही चयन करें। यह भी सुनिश्चित करें कि ब्रोकर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI के नियमों का पालन करता हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक जैसे नहीं हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को सुरक्षित रखता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड होता है और डीमैट अकाउंट में शेयर सेव होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल लर्न टू स्टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप शेयर मार्केट में निवेश शुरू कर चुके हैं या अभी सीख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।